पंजाब के अंदर चुनाव है और चुनावों से पहले सभी पार्टियां पंजाब में अपनी अपनी पार्टियों को दुरुस्त करने में लगी हुई है। इनमें सबसे ज्यादा जो इस समय पे जोर लगा रही है वो है शिरोमणि अकाली दल, यानी कि सुखबीर सिंह बादल अपनी पार्टी को लेकर बहुत गंभीर हैं और पंजाब में सत्ता की लड़ाई लड़ रहे हैं। यानी कि किसी भी तरीके से सत्ता वापस शिरोमणि अकाली दल को चाहिए, इसलिए शिरोमणि अकाली दल के जो सुखबीर सिंह बादल हैं वो जमकर मेहनत करने पे लगे। आम आदमी पार्टी अपनी सत्ता बचाने की लड़ाई लड़ रही है, यानी कि किसी भी तरीके से, जैसा कि मनीष सिसोदिया एक मंच पर कह चुके हैं, साम दाम दंड भेद, सच झूठ लड़ाई झगड़ा जो करना है करेंगे, लेकिन सत्ता को बचा कर रहेंगे। तो आम आदमी पार्टी सत्ता बचाने की लड़ाई लड़ रही है, परंतु कांग्रेस का क्या है? बड़ी बात, बड़ा सवाल। कांग्रेस जो एक टर्म पहले पंजाब की सत्ता में सत्तासीन थी, कैप्टन अमरिंदर सिंह के बहुत अच्छे काम थे पंजाब के अंदर, अच्छे मुख्यमंत्रियों में गिनती थी, लेकिन अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी नहीं अपना ही पैर कुल्हाड़ी पर मारकर एक नवजोत सिंह सिद्धू के भड़काने पर राहुल गांधी एंड कंपनी ने जो पंजाब में किया और अपने ही मुख्यमंत्री को गद्दी से उतारकर किसी और को बनाया, पंजाब का हश्र आज सबके सामने है। लेकिन आज पंजाब में कांग्रेस का क्या हाल है? बुरा हाल है, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन अभी क्या हाल है ये हम आपको बताएंगे। परंतु आपको ये जान लेना चाहिए कि पंजाब में अभी तक सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ऐसी पार्टी है जिसने अभी तक चुनाव की कोई भी गतिविधि शुरू नहीं की है। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दरअसल है क्या, पंजाब के अंदर राहुल गांधी की कांग्रेस कई मोर्चों पे लड़ाई लड़ रही है। एक तो उनके पूर्व मंत्री और अध्यक्ष प्रधान रहे नवजोत सिंह सिद्धू और उनकी पत्नी पंजाब में कांग्रेस को खत्म करने पर तुले हुए हैं। लगातार कभी डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू के 500 करोड़ की पेटी के बयान आ जाते हैं सूटकेस के, और कभी सिद्धू कोई अनाप शनाप बातें करने लगते हैं। ये दोनों पूरी तरीके से पंजाब को खत्म करने पे तुले हुए हैं, लेकिन राहुल गांधी एंड कंपनी या प्रियंका गांधी तक से कोई किसी तरीके की कोई जवाब या कोई किसी तरीके की जवाबदेही तय अभी तक नहीं की गई है। दूसरी तरफ एक और पंजाब के अंदर मोर्चा खुला हुआ है, वो है राजा वड़िंग का। राजा वड़िंग जो इस समय पर कांग्रेस के प्रधान है पंजाब के अंदर, उनके ऊपर कई तरीके के आरोप लग रहे हैं, और ये आरोप ऐसे ही नहीं लग रहे हैं। पंजाब के ही कई नेता तो यहां तक उन पर आरोप लगा रहे हैं कि राजा वड़िंग अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के हाथों में खेल रहे हैं। कई लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि राजा वड़िंग की बहुत सारी फाइलें अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी यानी भगवंत मान के पास है, इसलिए भगवंत मान जो चाहते हैं वो राजा वड़िंग से करवाते हैं। ये बड़े आरोप हैं, और राजा वड़िंग पर कई आरोप कांग्रेस के ही लोग लगा रहे हैं। खुद भगवंत मान एंड कंपनी जो उनसे चाहती है कराती है। खुद सिद्धू और उनकी पत्नी नवजोत कौर सिद्धू भी कई बार राजा वड़िंग को निशाने पर ले चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी शायद बोलने की अभी कंडीशन में नहीं है, इसलिए वो अभी अब चुप्पी बनाए हुए हैं, परंतु राजा वड़िंग पूरी तरीके से पंजाब में गिरते जा रहे हैं। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? दरअसल है क्या, पंजाब के अंदर कल कांग्रेस की एक रैली है, और इस रैली थी। पंजाब की इस रैली में जाने के लिए जिस तरीके से आप सोचिए, नवजोत ये जो पंजाब के जो आम आदमी पार्टी है वो कितना जोर लगा रही थी, सारा सरकारी अमला जमला आम आदमी पार्टी ने इस्तेमाल किया। लेकिन ये अलग बात है कि जो भगवंत मान की रैली है वो पूरी तरीके से फ्लॉप हो गई, क्योंकि उनमें आपसी लड़ाई थी। परंतु पंजाब में ये उलट गया है।
यहां पर जो भगवंत मान और आम आदमी पार्टी जो चाहती है उनसे कराती है, राजा वडिंग से। इसका एक उदाहरण अभी हाल ही में सामने आया, क्योंकि पंजाब की मनसा में जो कांग्रेस की रैली होनी थी, उसमें सुबह सुबह जो पंजाब के जिला प्रधान थे कुलदीप सिंह मूसा, उनके घर सुबह सुबह पंजाब पुलिस की टीम पहुंच गई और पंजाब पुलिस की टीम ने वहां पहुंचकर कुलदीप सिंह मूसा को एक तरीके से घर के अंदर रोक लिया। वो कुलदीप सिंह मूसा ने कहा कि भाई मुझे बताइए कि आपको किसने भेजा है, मुझे घर में ही, मुझे थाने क्यों बुलाया गया है, क्यों बुलाया जा रहा है, या घर से निकलने क्यों नहीं दिया जा रहा, मैं तो अभी नहाया भी नहीं हूं। तो पुलिस ने कहा जी हमें नहीं पता, आपको थाने चलना है। इसके बाद जो कुलदीप सिंह मूसा हैं वो फेसबुक पर लाइव आ गए और उन्होंने सारी जो चीजें थी ये लाइव कर दी और उन्होंने लाइव बताया कि मैं अभी नहाया भी नहीं हूं, घर में उठा हूं, मुझे कांग्रेस की मनसा रैली में जाना है और मनसा रैली के अंदर कांग्रेस की में मुझे राजा वडिंग के खिलाफ बोलना था। तो राजा वडिंग को शायद पहले ही ये पता चल गया था कि उस रैली में कहीं ना कहीं ये जो कुलदीप सिंह मूसा है ये उनके खिलाफ बोलेगा, इसलिए इसको नहीं आने देना है रैली के अंदर। इसलिए उन्होंने पुलिस भेजी। लेकिन पुलिस किसकी? पुलिस राजा वडिंग की नहीं है, कांग्रेस वहां सत्ता में नहीं है। पुलिस आज के टाइम में काम करती है भगवंत मान सरकार के लिए, और भगवंत मान सरकार के लिए काम करती है तो उन्हीं का इशारा भी सुनती है और किसी का नहीं सुनती है। तो ऐसे में अब बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि फिर पुलिस को भेजा तो भेजा किसने? आखिर पुलिस अधिकारियों पर कौन ऐसा व्यक्ति था जो प्रेशर बना रहा था कि कुलदीप सिंह मूसा रैली में ना पहुंच पाए? तो आप सोचिए, एक ही व्यक्ति है, भगवंत मान, क्योंकि पुलिस तो उनकी है। यानी कि कांग्रेस के नेताओं को जिस तरीके से राजा वडिंग चाहते हैं उससे चला लेते हैं और वो पुलिस के जोर पर। तो फिर कांग्रेस के नेता होते हुए राजा वडिंग पुलिस का जोर कैसे दिखा सकते हैं? ये एक बड़ा खुलासा हुआ है कि राजा वडिंग जो है, जो पंजाब के कांग्रेस के प्रधान हैं, उनके लिए भगवंत मान की पुलिस कैसे काम कर रही है, ये एक बड़ा खुलासा है। अब आप समझिए, वो जो आरोप राजा वडिंग के ऊपर जो नेता लगा रहे थे पंजाब कांग्रेस के कि कोई है, कोई जासूस है हमारे बीच में जो सारी बातें आम आदमी पार्टी को पहुंचा देता है, पार्टी की पंजाब के अंदर क्या प्लानिंग चल रही है, इस पूरी प्लानिंग को आम आदमी पार्टी पहले से ही जान जाती है। तो हमारे बीच में कोई स्पाई है, कोई एजेंट है, वो एजेंट पता चल गया है। खुद पंजाब कांग्रेस का प्रधान राजा वडिंग एजेंट की भूमिका में थे। कुलदीप सिंह जो मूसा है वो अब आरोप लगा रहे हैं, पता चल गया है एजेंट कौन है कांग्रेस का। यानी कि कांग्रेस की अपनी ही लुटिया डुबोने में लगे हैं कांग्रेस के अपने लोग। लेकिन राहुल गांधी को इससे क्या है? राहुल गांधी इससे कोई लेना देना नहीं है। अभी वो भगवान भरोसे बैठे हैं, अपने महल में है, दूसरी जगह पर जा रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, बड़े बड़े बयान दे रहे हैं, लोकसभा में बेबात की बातें उठा रहे हैं, नरवड़े की किताब को लेकर घूम रहे हैं जो कि छपी नहीं, बड़ी बड़ी बातें हैं। कांग्रेस को अब शायद राहुल गांधी को ज्यादा पंजाब में कांग्रेस से कोई लेना देना बचा नहीं है। जब समय आएगा तो वो जाएंगे, बड़ी बड़ी रैलियां करेंगे, भाषण देंगे, दो चार सीटें हासिल होंगी, उसके बाद अपना आके बैठ जाएंगे। यही काम राहुल गांधी का है। ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा तो विदेश निकल जाएंगे। ये कांग्रेस को किस तरीके से राहुल गांधी बर्बाद करने पे तुले हुए हैं और किस तरीके से राहुल गांधी एंड कंपनी कांग्रेस को अब खत्म कर देगी, ये इसका जीता जागता उदाहरण है। तो आप समझिए, अब पता चल गया है कि कांग्रेस में आखिर आम आदमी पार्टी का एजेंट कौन है। लेकिन इस बात के खुलासे के बावजूद राहुल गांधी या कांग्रेस पंजाब में राजा वडिंग पर क्या एक्शन लेगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।